महागठबंधन में एकजुटता हो गई शुरू। रणनीति के तहत उतारे गए थे दो दो उम्मीदवार। अब नामांकन वापसी भी हो गई शुरू। तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी की सबसे पहले आई एकजुटता वाली तस्वीर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर महागठबंधन ने एकजुटता को सामने लाकर परोस ही दिया है, लेकिन इसी बीच आप देखेंगे तो तमाम मीडिया जो बिहार से लेकर देश स्तर तक चल रहे हैं, उसमें यही खबर है कि महागठबंधन के अंदर घमासान मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों मैंने एक वीडियो में बताया था कि हो ना हो महागठबंधन की ओर से इस बार 2025 में कुछ ऐसी रणनीति बनाई गई होगी जिसके आधार पर एक से ज़्यादा कैंडिडेट घटक दलों के एक सीट पर उतारे जा रहे हो। लेकिन अब उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। महागठबंधन की ओर से एकजुटता भी सामने दिखने लगी है जब प्रत्याशी के द्वारा अपना नामांकन वापसी शुरू कर दी गई है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं इस पर कि महागठबंधन नया रणनीति बनाए, इसके आधार पर नए रणनीति के तहत उन्होंने इस चुनाव को साधने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया है। आइए, लेकिन मैं कहूँगा आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं बिना पक्षपात आपके बीच बिल्कुल सटीक और सही तथ्य को सामने परोसूंगा। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि महागठबंधन में घमासान है। आखिर कौन ऐसा मीडिया है जिसने नहीं चलाया होगा, लेकिन मैं भी चलाया था। लेकिन एक वीडियो में मैंने कहा था यह कोई रणनीति जरूर हो सकती है, और आज जब मैंने विश्लेषण किया, फुलफिल विश्लेषण हुआ, जब तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी वाली तस्वीर एक बार फिर से कई दिनों के बाद सामने आ गई, तो स्पष्ट हो गया कि अब दोनों ही मुकेश सहनी या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव में ना तो तल्लखी है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात हो गई कि कांग्रेस के स्तर से भी एक तस्वीर सामने उभर कर आ गई है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। दोस्तों आइए चर्चा करते हैं इस पर विस्तार पूर्वक। सबसे पहले हम आपको बड़ी खबर बता दें कि मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव की तस्वीर आई थी, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। उससे पहले बड़ी खबर बता देते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सबसे हॉट सीट वैशाली का वह लालगंज सीट जो मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला उम्मीदवारी पेश कर रही थी आरजेडी की ओर से, और उसी पर कांग्रेस के द्वारा एक उम्मीदवार प्रत्यक्ष कुमार राजा को उतार दिया गया था। इसी को लेकर आखिर पूरे बिहार भर की राजनीति गर्म हो गई थी कि मुन्ना शुक्ला की सुपुत्री शिवानी शुक्ला के साथ ये आखिर हो क्या रहा है। परंतु दोस्तों इस तरफ पर कई प्रकार की बातें आई। इस तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। कई की ओर से बगावत भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन शायद एस्ट्रोलॉजी और रणनीति कुछ अलग ही होता है। यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि शिवानी शुक्ला जो कि आरजेडी की उम्मीदवार है लालगंज से, वहीं पर से कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन 20 अक्टूबर 2025 को वापस ले लिया है। अब शिवानी शुक्ला को सिर्फ एनडीए कैंडिडेट जो पूर्व विधायक राजकुमार सिंह है उन्हीं का सामना करना पड़ेगा। अब दोस्तों आइए कि यहाँ पर हम बातें करते हैं कि रणनीति आखिर क्या है। आइए इस पर बातें करते हैं। सबसे पहले मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव की ये तस्वीर आपके बीच है। आप जरा देख रहे होंगे कई दिनों के बाद दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। दोस्तों यह कोई और नहीं है, ये है वीआईपी प्रत्याशी शशि भूषण सिंह, जिन्हें की टिकट प्रदान किया गया है सुगौली से। पूर्वी चंपारण के सुगौली सीट से इन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। इस तस्वीर के माध्यम से मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह साबित किया है कि यह उम्मीदवार हम दोनों के है। आखिर यानी राजद और वीआईपी दोनों समर्थित प्रत्याशी है। आखिर इस तरह की तस्वीर जारी करने की नौबत कब आई दोस्तों, तो इस पर भी गौर करने की बातें हैं। यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि बीते कल ही अंतिम 19 अक्टूबर को वीआईपी की ओर से सुगौली सीट पर मनोज सहनी को उम्मीदवारी पेश हेतु सिंबल प्रदान कर दिया गया था, और वो तस्वीर भी आपके बीच जो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी के द्वारा मनोज सहनी को सिंबल प्रदान किया जा रहा है। दिन में यह प्रक्रिया हुई थी, परंतु आखिर रात में क्या हुआ, मुकेश सहनी और
तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच जो रातों रात यह रणनीति बदल गई कि आखिरी तौर पर उस सीट से शशि भूषण सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए और इसको लेकर दोनों ने ही मिलकर शशि भूषण सिंह को सुगौली सीट से उम्मीदवारी हेतु वीआईपी सीट पर सिंबल प्रदान कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर एकता स्थापित कर दी गई, एकता दर्शाने की कोशिश की गई, परंतु आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या कहता है। यहाँ पर दोस्तों ये भी बात सत्य है कि जो रणनीति अपनाई गई है वो एक तरफ कह दिया जाए तो पार्टी हित में तो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, लेकिन कार्यकर्ता के हित में यह काफ़ी नुकसानदेह भी हो रहा है, जिसके कारण कार्यकर्ता और नेता काफ़ी नाखुश चल रहे हैं। अब आइए दोस्तों हम बातें कर लेते हैं कि रणनीति क्या हो सकती है, क्यों एक सीट पर डबल कैंडिडेट उतारा गया था। आप लालगंज सीट का भी उदाहरण ले ले, यहाँ पर आरजेडी के द्वारा मुन्ना शुक्ला की बेटी को उम्मीदवारी पेश कराई गई थी, यानी सामान्य वर्ग भूमिहार समुदाय के उस उम्मीदवार को रखा गया था। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी उतारे गए थे वह बीसी समुदाय के थे। वहीं पर आप देख लेंगे तो बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवारी पेश कराई गई है पूर्व विधायक, वो भी भूमिहार समुदाय से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और ऐसा नज़ारा कब देखने को मिला था दोस्तों, सबसे पहले कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस ने बीसी उम्मीदवार को ज्यों ही प्रत्याशी बनाया, बीजेपी की ओर से भूमिहार उम्मीदवार सामने लाकर रख दिया गया। आखिर यह लगा कि अब यहाँ पर बीसी उम्मीदवार और सामान्य उम्मीदवार यानी सीधा सीधा टक्कर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भांफा जा रहा था आखिर कैसा यह नौबत। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आरजेडी की ओर से वही रणनीति का निर्माण किया गया कि क्यों नहीं, आखिर जो भारी पड़ने वाला है वो सामान्य वर्ग भारी पड़ने वाला है, तो क्यों नहीं यहाँ पर सामान्य वर्गों का ध्रुवीकरण करा दिया जाए और बीसी का एमवाई समीकरण तो आरजेडी के साथ है ही। तो इस आधार पर वहाँ पर यह रणनीति के तहत दो उम्मीदवार पेश कराए गए थे, जिसमें एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आइए दोस्तों अब हम वीआईपी पार्टी के बारे में बातें करते हैं। आज की तारीख 20 अक्टूबर को भी वीआईपी के सिंबल पर वीआईपी ने 2 सीट से 2 उम्मीदवार को खड़ा किया है। 2 सीट से उम्मीदवार खड़ा किया गया है, जिस पर पहले से ही एक सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार खड़े हैं, तो एक पर ज्यों ही वीआईपी की ओर से उम्मीदवारी पेश कराई गई, आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मामला क्या है, आइए वो दोनों सीट है कौन इसके बारे में बताते हैं। बाबूबरही विधानसभा सीट आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, यह बाबूबरही विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पर आखिर पहले से अरुण कुशवाहा को आरजेडी सीट पर उतार दिया गया था, लेकिन आज 20 अक्टूबर को वीआईपी की ओर से बिंदु गुलाब यादव को प्रत्याशी के रूप में नामांकन करा दिया गया है। यानी अब बाबूबरही विधानसभा सीट जो मधुबनी जिले के अंतर्गत आते हैं, वहां पर एक आरजेडी उम्मीदवार हो गए हैं, तो दूसरे अब वीआईपी उम्मीदवार हो गए हैं। दोनों की अगर वर्गवार तुलना की जाती है तो एक कुशवाहा है, दूसरा ये वीआईपी के उम्मीदवार यादव है। वही गुलाब यादव जो पूर्व आरजेडी विधायक रह चुके हैं, उन्हीं की पुत्री जो वीआईपी पार्टी योगदान कर चुकी है, पहले से यह क्लियर था कि बिंदु गुलाब यादव को बाबूबरही से विधानसभा सीट पर खड़ा किया जाएगा। अब आइए दोस्तों, एक तो ये सीट हो गए, दूसरा सीट की जिस पर वो चैनपुर विधानसभा सीट मुंगेर जिला का है, और उस सीट पर आखिर किसने उम्मीदवारी पेश कराई, तो वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद। पहले भभुआ सीट पर उन्हें उतारने की बातें आई थी, परंतु जब यह चैनपुर सीट वीआईपी के खाते में चली गई तो वीआईपी के यह उम्मीदवार बाल गोविंद बिंद ने अपना नामांकन करा लिया है। लेकिन ज्यों ही चैनपुर सीट से उन्होंने नामांकन पेश की, उसके तुरंत बाद ही आरजेडी की ओर से ब्रज किशोर बिंद ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया, और इस तरह से इस सीट पर भी आरजेडी और
वीआईपी के उम्मीदवार हो गए, तो दूसरे अब बाबू बरही सीट पर वीआईपी के उम्मीदवार हो गए, और तीसरा सीट तो आप देख ही रहे हैं कि मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी का वो बौरा गौराम सीट है, जिस पर आरजेडी और वीआईपी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। ऐसे में पत्र जारी किया जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से पत्र जारी किया गया। उसके आधार पर आखिर नामांकन आरजेडी की ओर से किया गया था गौरा बौराम सीट पर। अब देखना होगा कि उन्हें सिंबल मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर आप गौर करेंगे तो रणनीति कौन सी हो सकती है। यहाँ पर दो तरह की रणनीति दोस्तों, ये तो स्पष्ट हो चुका है। पहली रणनीति मैं बता देता हूँ, जो किशनगंज सीट के आधार पर देखा जा रहा है, सॉरी दोस्तों, लालगंज सीट के आधार पर देखा जा रहा है। इसके आधार पर हो सकता है ध्रुवीकरण की बात। यहाँ पर जिन जिन सीटों पर आखिर डबल उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, तमाम महागठबंधन के घटक दल, जिसमें मुकेश सहनी न क्यों हो, चाहे राहुल गांधी क्यों न हो, राजेश राम ही क्यों न हो, तेजस्वी प्रसाद यादव ही क्यों न हो, सभी की ओर से यह देखा जा रहा है कि कौन से उम्मीदवार भारी पड़ रहे हैं आखिर सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के ऊपर। चाहे वो किसी भी दल का उम्मीदवार क्यों न हो, इस तरह की सहमति, आपसी सहमति बन गई होगी, जिसके आधार पर यह डबल कैंडिडेट उतारा गया होगा। यानी जो भी पार्टी के उम्मीदवार अगर सत्ता पक्ष के उम्मीदवार पर भारी पड़ेंगे, वही उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेंगे, और कमज़ोर पड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन वापस ले लेने की बातें कह दी जाएगी। या फिर अगर वो जबरन नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो पार्टी की ओर से पत्र लिखकर उन्हें पार्टी का प्रत्याशी से दूर करा दिया जाएगा। तो इस आधार पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, यही प्रक्रिया देखने को मिल रही है। और आप देख रहे हैं चैनपुर विधानसभा से वीआईपी के बाल गोविंद बिंद और आरजेडी के ब्रिज किशोर बिंद खड़े हो गए हैं। दोनों ही सहनी समाज के हैं। यहाँ पर देखा जाएगा कि दोनों में आखिर कौन भारी पड़ते हैं। जो भी भारी पड़ेंगे उनकी उम्मीदवारी रहेगी, नहीं पड़ेंगे उन्हें वापस ले लेना होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर नामांकन वापस लेना होगा ब्रिज किशोर बिंद को। इसलिए लेना होगा कि पहले वो वीआईपी में ही थे और एक दिन पहले ही वीआईपी से त्यागपत्र देकर आरजेडी ज्वाइन किए हैं, और आरजेडी से उन्हें टिकट सिंबल प्रदान कर दिया गया। तो इस तरह से दो तरह की बातें हो रही। आप वहीं पर देखेंगे सुगौली विधानसभा का, तो यहाँ पर भी यादव समुदाय की बातें हो रही है। तो इस आधार पर रणनीति हो सकती है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये बातें तो हो गई कि आपसी सहमति के आधार पर यह हुई होगी, लेकिन दूसरा बात ये भी है कि अगर इस तरह की रणनीति नहीं होगी, भले ही दबाव के कारण आज की तारीख में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया होगा, लेकिन अगर दबाव में लिया हो गया होगा तो कांग्रेस ही दबाव में आकर अपने प्रत्याशियों का नामांकन वापस ले सकती। मुकेश सहनी कदापि अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस नहीं लेंगे, इसकी 100% गारंटी मैं एक जिम्मेदारी के साथ देता हूं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जब कभी भी अगर महागठबंधन में वीआईपी सीट और मुकेश आरजेडी सीट पर जब तकरार होगा, तो कभी भी नामांकन वापस लेने की बातें आएगी तो आरजेडी की ओर से आएगी। आपने देखा ही होगा कि एक पत्र भी लालू प्रसाद यादव को जारी करना पड़ा। और दूसरी बात कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बिल्कुल जान लिया जाए कि मजबूरी में कितने को आप नामांकन वापस लिया सकते हैं, ये नहीं चलेगा। और चुनावी प्रचार शुरू से होने से पहले बिहार में महागठबंधन टूट जाने संबंधी महा ऐलान हो जाएगा, इसे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 90% मैं इस बात की गारंटी जिम्मेदारी पूर्वक देना चाहता हूं कि महागठबंधन में जो कुछ उम्मीदवारी पेश की गई है वह नए रणनीति के तहत ही, चुनावी रणनीति के तहत ही या एजेंडा तैयार करते हुए दो दो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। आपका विश्लेषण क्या कहता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली दोस्तों।